गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते हैं कैलकुलस। कैलकुलस इज ए इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर यू स्टडी अबाउट चेंज एंड मोशन एंड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कैलकुलस इज लिमिट। आप समझिए, आप कोई एक मान लीजिए फंक्शन है एफ एक्स इजिकल टू 2x+4। ओके, अब आपने वैल्यू रखा एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा? आपने एक्स के प्लेस पे 2 वैल्यू रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो गया। तो कहेंगे कि फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इजिकल टू 2 आपका कितना है? एफ ऑफ दैट इज फंक्शन की वैल्यू है आपकी 8 है। ये तो आपका जनरल कॉन्सेप्ट है कि 2 पे फंक्शन की वैल्यू 8 है। ठीक है, 2 पे वैल्यू फंक्शन की वैल्यू 8 है। 8। अब देखिए, अब हम कहें कि हमें 2 पे वैल्यू नहीं चाहिए, हमें नियर टू 2 चाहिए। नियर टू 2 चाहिए, यानी कि 2 के करीब। तो नियर टू 2 को आप लिखते कैसे? x टेंड टू 2, यानी कि x की वैल्यू 2 के करीब। अब देखिए 2 के करीब क्या हो सकता है? आइदर x की वैल्यू क्या होगा? 2 से कुछ कम होगा। ठीक है, 2 से कुछ कम मतलब 1.9999 एंड सो ऑन। जितना भी ये 2 के करीब होगा वो हो सकता है, और 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि 2.0000001 या इससे भी कम। ये आपका जनरल मीनिंग है कि हमने कहा x नियर टू 2 मतलब x अप्रोच टू 2। इसको क्या रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? x अप्रोच टू 2, यानी कि एरो करते हैं। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी? 2 के करीब, यानी कि 2 से थोड़ा कम या थोड़ा सा ज़्यादा। अब इसको सिंपली कैसे लिखते हैं? सिंपली कैसे लिखेंगे? x इजिकल टू 2 माइनस एच। x इजिकल टू 2 माइनस एच इसके लिए, एंड आर x इजिकल टू 2 प्लस एच। ठीक है, इसके लिए वेर h इज वेरी स्मॉल नंबर, वेर h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है? बहुत छोटा स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, तो आप सिंपली इसको लिखेंगे। अब ये वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर मीन्स आपका अंडरस्टैंडिंग होगा कि h की वैल्यू क्या है? लगभग 0 के करीब है। ओके, तो आपका सिंबल हो गया नियर टू 2। अब यहाँ पे नियर टू 2 की वैल्यू आपका फंक्शन की वैल्यू क्या होगा? अब इसको आप नियर टू 2 की वैल्यू फंक्शन की बताइए क्या हो जाएगा? 2 से कम वैल्यू, यानी कि x टेंड टू 2, तो क्या होगा? यानी कि आपका है 2 इंटू क्या लिखेंगे? 1.99999, जितना भी आप लिख सकेंगे, प्लस 4, यानी कि आपका ये करीब करीब क्या हो जाएगा? 7 पॉइंट जो भी होगा आपका 9999, जितना भी होगा नियर अबाउट आप इसको लिखेंगे। तो यही जो है, या आपका दूसरा अप्रोच हो सकता है 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं नियर टू 2 में। इसमें क्या हो जाएगा? 2.20001 प्लस 4, और ये नियर टू क्या आ जाएगा? 8.000 मान लो 1 आ गया। तो हमने देखा, अब यहाँ से हम फिर से बात करते हैं जहाँ से हम शुरू किए थे, कि आपने जब x इजिकल टू 2 पे वैल्यू देखा तो कितना आ गया? 8। फंक्शन की वैल्यू 8 आ गई। लेकिन अगर हम यही चीज़ बात करें आपसे, यहाँ से शुरू करते हैं, x नियर टू 2, यानी कि x की वैल्यू 2 के करीब बताइए, तो 2 क्वेश्चन एराइज होता है कि x की वैल्यू आपका 2 से थोड़ा कम हो सकता है या थोड़ा 2 से ज़्यादा। जैसे यहाँ पे
x की वैल्यू 1.999 या x की वैल्यू 2.001 हो सकता है। इसको सिंबल में कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अब 2 से थोड़ा कम यानी 2 माइनस एच करेंगे, एच को मान लीजिए पॉजिटिव स्मॉल नंबर हमने ले लिया, या x इजिकल टू 2 प्लस एच, एच जो है वही स्मॉल पॉजिटिव नंबर हो गया, ठीक है, यानी कि h की वैल्यू 0 के करीब है। अब इस पर हम वैल्यू निकालते हैं, तो यफ आप 2 माइनस एच कितना आ जाएगा, तो करीब करीब आपने 1.9999 रख दिया और ए कर दिया तो ए आ जाएगा वैल्यू। ऐसे 2 प्लस एच पे किया तो वैल्यू ए आ गया, ठीक, इतना आपको क्लियर होगा ना। तो अब यही चीज़ आपको लिमिट कहलाता है, यही चीज़ आपकी लिमिट कहलाती है। लिमिट क्या होता है, लिमिट को आप लिखते हैं वर्ड नंबर में, लिमिट यक्स अप्रोच टू 2, यक्स अप्रोच टू 2 मतलब क्या हो गया, लिमिट यक्स अप्रोच टू 2 मतलब कि 2 पे वैल्यू नहीं देखना है, 2 के करीब की वैल्यू, 2 के करीब की वैल्यू, यानी कि यफ यक्स हमें कहाँ की वैल्यू देखना है, 2 पे ना देख के फंक्शन की वैल्यू किस पे देखना है, 2 के करीब की वैल्यू। बात समझ में आ गया। अब ये दो तरीके क्या हो गया, यानी कि 2 के पहले की वैल्यू, 2 के वैल्यू पहले की वैल्यू को कैसे लिखेंगे, लेफ्ट लिमिट यक्स टेंड टू 2 माइनस, यानी कि 2 के पहले यानी कि ए वाली वैल्यू, ए हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ये 2 के पहले है, लेफ्ट में बोलेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, राइट हैंड लिमिट यानी कि ए वैल्यू 2 प्लस एच, तो ए आ जाएगा लिमिट यक्स अप्रोच टू 2 प्लस हो सकता है, ठीक है। तो जब हम वैल्यू फंक्शन की लिमिट यक्स अप्रोच टू 2 की बात करेंगे तो 2 पे पॉइंट पे बात ना करके 2 के थोड़ा पहले या थोड़ा बाद के पॉइंट की बात करते हैं, बात समझे, यानी कि हम जब लिमिट यक्स अप्रोच टू 2 बात करते हैं तो हम बात करेंगे किस पे, 1.99 पे या 2.0001 पे या उससे भी कम या ज़्यादा पे, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है लिमिट। अब यानी कि अब लिमिट को कहेंगे, लिमिट क्या होती है, एक फंक्शन की वैल्यू होती है जो 2 पे ना होके 2 के थोड़ा पहले के नंबर के यानी कि 2 से थोड़ा कम के नंबर पे वैल्यू फंक्शन की या 2 से थोड़ा ज़्यादा पे फंक्शन की वैल्यू होगी। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हों, ठीक है, अब यही दोनों वैल्यू जब बराबर होंगे तभी आप कहेंगे लिमिट जो है यक्स टेंड टू 2 एग्जिस्ट करता है। ये क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2 पे एग्जिस्ट करेगी, कब, जब ए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ध्यान दीजिए, जैसे 2 माइनस एच पे वैल्यू क्या है, करीब करीब 1.799, तो करीब करीब आप इसको क्या बोल सकते हैं, बोलिए, ये बहुत छोटा नंबर है तो करीब करीब इसको 8 के करीब बता सकते हो। ऐसे राइट हैंड लिमिट ये आ गया 1.001, ये करीब करीब आपका क्या है, 8 के करीब है, तो मतलब दोनों वैल्यू बराबर हैं कहेंगे तो आप कहेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 पे इक्वल है, ठीक है। तो ये आपका लिमिट का जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब इसके क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं देखिए, तो ये जनरल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इट इज जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, कि लिमिट की वैल्यू क्या होती है, जब हम लिमिट लेंगे 2 पे, इसके अंडरस्टैंडिंग हो गया कि 2 पे ना लेके 2 से थोड़ा पहले या थोड़ा बाद की फंक्शन की वैल्यू देखते हैं, और अगर दोनों वैल्यू बराबर हैं तो हम कहेंगे लिमिट क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन एक लेके करते हैं, देखिए लिमिट कैसे निकालते हैं, फिर इसको हम डिफाइंड करते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए लिमिट, फाइंड अ लिमिट, फाइंड लिमिट यक्स टेंड टू 2, यहाँ पे यक्स टेंड टू 2 यक्स स्क्वायर प्लस 4, इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइंड द लिमिट ऑफ यक्स स्क्वायर प्लस 4, इसकी वैल्यू
2 पे क्या होगी। तो एक स्टेटमेंट है, पिछले साल हम लोग ने देखा था, अगर फंक्शन जो है रियल वैल्यूड फंक्शन जो है आपका कोई पॉलिनॉमियल है, अगर फंक्शन जो है एफ एक्स इज एनी पॉलिनॉमियल, एनी पॉलिनॉमियल, देन लिमिट वैल्यू, देन लिमिट वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। ठीक है, पॉलिनॉमियल के केस में क्या हो गया, लिमिट वैल्यू फंक्शन वैल्यू के करीब हो जाता है, क्योंकि आपका थोड़ा पहले थोड़ा बाद में, जैसे इसका फिगर मैं बनाता हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये आपका ग्राफ है, इसका एक फंक्शन का ग्राफ है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 का ग्राफ। अब हमें 2 पे पॉइंट पे लिमिट लेना है, एक्स इजकल टू 2, एक्स इजकल टू 2 पे हमें इस फंक्शन का ग्राफ लेना है, वैल्यू लेना है। तो देखिए ये फंक्शन है, ये 2 पे एक आपका है, तो 2 के करीब क्या होगा, थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में। तो देखिए दोनों करीब जितने हम करीब जाते जाएंगे ये फंक्शन क्या है, फंक्शन के बराबर हो जाएगा। तो ये करीब फंक्शन के वैल्यू के बराबर आ जाएगा। मतलब कहेंगे कि जहाँ फंक्शन का डोमेन में स्प्लिटिंग नहीं है, जहाँ फंक्शन के डोमेन में स्प्लिटिंग नहीं है, वहाँ लिमिट की वैल्यू क्या होती है, फंक्शन की वैल्यू के बराबर होती है। तो इस केस में आप सीधे यक्स की वैल्यू क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे, यानी कि यक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 दैट इज 8, यानी कि यक्स की वैल्यू 2 आप पुट कर देंगे। ठीक, ये पहला लिमिट निकालने का हो गया। जब आपकी फंक्शन की वैल्यू यानी कि एक पॉलिनॉमियल हो और दूसरा यहाँ पे लिमिट क्या हो, आपका स्प्लिटिंग नहीं है। दूसरा केस देखते हैं, हमने लिया लिमिट यक्स टेंड टू यक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन यक्स माइनस 2, यक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन यक्स माइनस 2। अब आप डायरेक्ट वैल्यू जब रख देंगे, मान लीजिए इस केस में, तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, 0 अपॉन 0 के फॉर्म में। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, और इसमें भी 2 रखेंगे तो 0 अपॉन 0 के फॉर्म में होता है। इस फॉर्म को बोलते हैं आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, 0 अपॉन 0 को इनडिटर्मिनेट, यानी कि इसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब तो प्रॉब्लम आती है कि ऐसे क्वेश्चन का हम लिमिट कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, आप देखते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए, तो आपका डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में एक टर्म जो है कॉमन है, वो क्या है, फैक्टर करेंगे तो यक्स माइनस 2 दोनों में कॉमन है, तो उसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा यक्स माइनस 2 यक्स प्लस 2 अपॉन यक्स माइनस 2। ठीक है, अब यक्स माइनस 2 यहाँ से आपका क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे आ गया लिमिट यक्स टेंड टू यक्स प्लस 2। अब इसकी वैल्यू अब देखिए पॉलिनॉमियल बन गया, तो अब रख देंगे 2 प्लस 2 दैट इज 4। ठीक, तो ये हमारा दूसरा लिमिट निकालने का हो गया। इसके मीनिंग क्या हो गया, आप समझो कि दूसरी तरह के जो है क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट आए कि कुछ फंक्शन हमारे यक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये आपका फंक्शन चल रहा है, ठीक, दैट इज ये आपका सपोज फंक्शन है, और यहाँ पे आपका 2 पे देखना है, तो ये पॉइंट जो है आपका यक्स इजकल टू 2 है। ठीक है, तो यक्स इजकल टू 2 पे देखिए, अगर आपने फंक्शन की वैल्यू हम देखते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसकी वैल्यू देखिए आपने जब 0 देखा था तो क्या आ जा रहा है, बोलिए 0 देखा था आपने,
जब आपने 2 पे वैल्यू रख दिया था फंक्शन की डायरेक्ट, तो क्या आ गया था 0/0, यानी कि यहाँ पे एक ओपन इंटरवल बन गया, यानी कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड है ना। और बाकी पॉइंटों पे देखिए फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या है, डिफाइंड है। ओके, तो लेकिन आपका देखिए 2 के करीब, चाहे आपने थोड़ा पहले देखा चाहे थोड़ा बाद में देखा, फंक्शन क्या है, करीब करीब 4 के बराबर आ रहा है, तो यही आपका लिमिट वैल्यू कहलाता है। तो यहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग आपकी ये आई, अगर फंक्शन में कुछ टर्म जो है फैक्टर आपके कॉमन है डिनोमिनेटर में, तो उसको आप कैंसिल कर सकते हो। यहाँ से दूसरा अंडरस्टैंडिंग आ गया। तो पहली अंडरस्टैंडिंग, 2 अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ गया। यस, ये 2 आपके अंडरस्टैंडिंग लिमिट के हमने बताए। अब थर्ड अंडरस्टैंडिंग आपको बताने जा रहे हैं लिमिट निकालने का। थर्ड अंडरस्टैंडिंग है लिमिट निकालने। थर्ड अंडरस्टैंडिंग देखिए, थर्ड अंडरस्टैंडिंग देखिए, ये है, मान लीजिए आपका फंक्शन कुछ इस तरीके का है। कभी कभी फंक्शन जो है स्प्लिटिंग भी आ सकते हैं। जैसे एक हमने क्वेश्चन ले लिया, यहाँ यक्स ले लिया व्हेन यक्स इज लेस देन 0, और दूसरा ले लिया व्हेन यक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -x। ठीक है, या ऊपर माइनस कर देते क्योंकि हम मॉड ले लेते हैं, मॉड का हम क्वेश्चन लगा रहे हैं। ये किसका फंक्शन है आप जानते हैं, वेल फेमस है, ये आपका मॉड ऑफ एक्स का स्प्लिटिंग है। अब इस फंक्शन का हमें लिमिट चेक करना है 0 पे, चेक लिमिट एट 0। अब हमें फंक्शन की वैल्यू किस पे चेक करना, लिमिट x टेंड टू 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 0 पे। ठीक, अब देखो यहाँ पे, अब मज़े की बात यहाँ देखिए आप ध्यान से कि डोमेन जो है अब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये मान लीजिए हम डोमेन की लाइन ड्रा कर रहे हैं, तो जब वैल्यू x 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू -x आप लिख रहे हो। अब जब डोमेन की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा है तब फंक्शन की वैल्यू क्या लिख रहे हो आप, x लिख रहे हो, है ना। तो अब ऐसे क्वेश्चन, ऐसे केस में आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के लेफ्ट में अदर होती है, राइट में दूसरी होती है। बात समझ में आ गया। तो इस केस को आप देखिए, तो इस केस को देखिए, तो ऐसे केस में अब हमें जरूरत किसकी पड़ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की कहाँ जरूरत पड़ेगी, जहाँ फंक्शन की वैल्यू स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग मतलब, डोमेन स्प्लिटिंग मतलब क्या है कि उस पॉइंट के लेफ्ट में, इधर वाले को लेफ्ट बोलते हैं, उधर वाले को राइट, अपने हाथ के हिसाब से। देखिए लेफ्ट में x की वैल्यू क्या है, -x है, और राइट में x की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, x है। तो हम इसको वहाँ पे आप कैसे करते हैं लिमिट की, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस सिंबल मतलब होता है कि इस पॉइंट के क्या देखना है आपको, लेफ्ट में वैल्यू देखना है। ठीक है, इस पॉइंट के लेफ्ट में वैल्यू देखना है। ठीक, तो 0 के लेफ्ट में वैल्यू फंक्शन क्या है, -x, तो वैल्यू फंक्शन की वैल्यू रख दीजिए। तो लिमिट x टेंड टू 0 फंक्शन की वैल्यू आपने रख दिया -x। अब एक की पॉलिनोमियल है, वैल्यू आप डायरेक्ट रख सकते हैं, तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ऐसे राइट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट, तो इसको लिखेंगे, सिंपल देते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 मतलब 0 से थोड़ा आगे का नंबर। ठीक, तो इसको लिखेंगे f(x), अब वैल्यू आप रख देंगे लिमिट x टेंड टू 0 तो 0 से थोड़ा आगे के फंक्शन की वैल्यू क्या है, x है, तो x, तो यहाँ भी वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया।
तो देखिए आप राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या है, सेम आ गया। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या आ गए आपके, सेम आ गए। ठीक है, तो अगर सेम आ जाता है तब आप कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट होता है। तो क्या कहेंगे, लिमिट क्या होगा आपका, एग्जिस्ट करेगा और वो एक वैल्यू के बराबर कर दीजिए कुछ एक, तो आपका फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, 0। तो ये आपका तीसरा केस आ गया। तो लिमिट निकालने के तीन तरह से केस निकालते हैं। पहला क्या बताया दिए, अगर डायरेक्ट कोई पॉलिनॉमियल है यानी कि जहाँ फंक्शन रेगुलर है तो लिमिट की वैल्यू क्या होती है, फंक्शन की वैल्यू के बराबर होती है। दूसरा केस ये देखा जहाँ पे फंक्शन जो है क्या, कुछ फैक्टर क्या है, कॉमन होते हैं, तो उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ x-2 देखिए डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो उसको आप कैंसिल कर सकते हैं और फिर आप फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तीसरा केस देखा आपने, अगर जो है फंक्शन आपका स्प्लिटिंग है डोमेन, तो लिमिट की वैल्यू के लिए हमें क्या करते हैं, दो केस देखना होता है, एक राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आते हैं तभी हम कहते हैं लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, तो इसको हम फिगर से भी चेक कर सकते हैं। जैसे हमने इसका फिगर बनाएंगे मॉड एक्स का, तो आप जानते हैं विक्ट्री का सिंबल बनता है। ठीक, तो यहाँ x = 0 पे देखिए हमें 0 पॉइंट पे चेक करना, तो देखिए दोनों तरफ करीब 0 के करीब ही आ रहा है, तो आप कहेंगे इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या है, लिमिट की वैल्यू 0 पे 0 है। तो ये आपके 3 मेथड जो है कंटिन्यूटी निकालने के होते हैं। मैं समझता हूँ लिमिट समझ में आ गया होगा। तो लिमिट को थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं, फिर आपके काम पे आते हैं कंटिन्यूटी क्या होती है, क्योंकि बिना लिमिट के आप कंटिन्यूटी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो लिमिट को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज लिमिट, फिर हम कंटिन्यूटी पे आते हैं। लिमिट, व्हाट इज लिमिट, तो लिमिट लिख लीजिए, लिमिट लेट f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब जिसके डोमेन एंड रेंज दोनों क्या है, रियल नंबर, रियल सेट हो, वो उसको हम क्या कहते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। लेट f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, अब a इज ए पॉइंट, a is any point, a is any point, a is any point, then absolute value of f(x minus L) is less than epsilon for x minus a is less than delta। ठीक है, then a is said limit point and L is said limit value of f(x) as x approach to a, दैट इज अदर वर्ड में कहेंगे लिमिट, दैट इज लिमिट x अप्रोच टू a f(x) = L। ये आपका डेफिनेशन हो गया। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, मैं लिखा क्या हूँ। ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपका कोई फंक्शन चल रहा है, ये मान लीजिए आपका कोई फंक्शन आपने
चला रहे हैं रेगुलर रियल वैल्यू फंक्शन के लिए। यहाँ डोमेन एक चल रहा है, ठीक है, और ये आपका फंक्शन चल रहा है। इधर वाई एक्सिस की तरफ क्या चलता है, तो ये आपका एक्स अप्रोच कर रहा है, ठीक है, और ये फंक्शन चल रहा है। अब यहाँ पे कह रहे हैं एक पॉइंट आपका ए है, ठीक, एक पॉइंट ए है। अब यहाँ पे हमने कहा कि यक्स की वैल्यू ए से थोड़ा कम या ज़्यादा, एब्सोल्यूट मतलब होता है थोड़ा कम या ज़्यादा, यानी कि ये जो हमने ब्लू लाइन बनाया है, ठीक है, यानी कि ए पॉइंट जो है ए के करीब करीब का है। तो ये दो पॉइंट हो जाते हैं, या तो थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में। तो ए मैं कह रहा हूँ ए ब्लू लाइन से ए फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए ए लेंथ की वैल्यू यल है, इसकी वैल्यू क्या है यल, और ए बीच वाला फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स होती है। आप जानते हैं फंक्शन है तो ए पॉइंट पे ए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ए ब्लैक वाला क्या है आपका एफ एक्स है। मैं ये कह रहा हूँ एफ एक्स का यल से जो डिफरेंस है, एफ एक्स से यल का डिफरेंस जो है हमने कहा कि बहुत छोटा, यानी कि लगभग जीरो के करीब। एब्सोल्यूट मतलब चाहे थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में, मतलब एफ एक्स की वैल्यू जो है जीरो के, यानी कि दोनों का डिफरेंस क्या है, करीब करीब जीरो के करीब, मतलब ये दोनों लेंथ क्या है लगभग बराबर है कहने का मतलब। यानी कि इसके मतलब क्या हो गया, दैट इज अदर वर्ल्ड में कहेंगे क्या कि एफ एक्स और यल करीब करीब क्या है आपके बराबर है। इसके मतलब कहने का ए हो गया। ये कब होगा, जब अब देखिए ए वाला एक्स माइनस ए मतलब समझिए कि ए भी करीब करीब जीरो के करीब है, यानी कि यक्स की वैल्यू करीब करीब ए के बराबर है। तो उसको हम कहते हैं, यल को कहते हैं लिमिट वैल्यू और ए को कहते हैं लिमिटिंग पॉइंट। उसको कैसे लिखते हैं मैथमेटिकल में आप लोग, लिमिट यक्स टेंड टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू यल। मैं समझता हूँ अब लिमिट समझ में आ गया होगा, यस, लिमिट समझ में आ गया ना, यस, कि ए पॉइंट पे जिस पॉइंट पे लेना होता है उस पॉइंट की हम ना बात करके उसके थोड़ा पहले यानी कि थोड़ा कम या उससे थोड़ा ज़्यादा फंक्शन पॉइंट की बात करते हैं। जैसे हमने यक्स ए वाली पॉइंट ब्लू वाली जो बनाए हैं लाइन पे, इसको क्या बोलेंगे, यक्स इज इक्वल टू क्या नाम होगा इसका, ए माइनस एच। किसकी बात कर रहे हैं, ए माइनस एच पे या ए प्लस एच पे कर रहे हैं, जहाँ एच की वैल्यू क्या है वेरी स्मॉल नंबर। तो इस फंक्शन को हम कहते हैं लिमिट, दैट इज लिमिट, ठीक। तो इसको इन शार्ट में अब हम समझेंगे कि लिमिट क्या हो गया। लिमिट का मतलब कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे ना लेके उसके थोड़ा पहले या थोड़ा बाद के फंक्शन की वैल्यू को चेक करना, उसको कहते हैं लिमिट। तो लिमिट पे अगर ये दोनों वैल्यू बराबर होती है तो आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो मीनिंग क्या हो गया, आप इधर से आइए, लिमिट यक्स अप्रोच टू ए माइनस एफ एक्स, ये आपका क्या कहलाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और दूसरा क्या हो गया यानी ए के पहले या राइट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट ये होता है लिमिट यक्स अप्रोच टू ए प्लस एफ एक्स। अगर दोनों बराबर हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो आप कहेंगे लिमिट यक्स अप्रोच टू ए या एक्स आपका यल के बराबर है, ये दोनों आपके यल के बराबर ही होंगे, ठीक है। तो ये आपका दैट इज लिमिट, ये तो आपने देखा। अब आते हैं लिमिट हो गया, तो लिमिट के बाद अब नेक्स्ट जो है टॉपिक, अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी आपको बता देते हैं, कल पढ़ाएंगे, ठीक। तो कंटिन्यूटी में केवल ध्यान देना होता है। अब हम फंक्शन की पॉइंट की भी बात करेंगे। जैसे आप कंटिन्यूअस कहते हो, तो कंटिन्यूअस मतलब क्या हो गया कि आप रेगुलर क्लास में आ रहे हो, तो मतलब क्या हो गया, हर दिन किसी दिन नागा नहीं किए, यही तो बात हुआ। तो ऐसे ही फंक्शन कंटिन्यूअस होता है कि जैसे अब ये फंक्शन हमारा चल रहा है, अगर ए पे भी फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू यल के वैल्यू के बराबर आ जाए लिमिट वैल्यू के, तो हम कहते हैं फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक।
मतलब कि यही वैल्यू अब जो है लिमिट वैल्यू आ गया, कंटिन्यूअस कब हो जाएगा, जब आपका लिमिट वैल्यू किसके वैल्यू के बराबर हो जाए, फंक्शन के वैल्यू के बराबर आ जाए, यानी कि एफ ऑफ ए की वैल्यू। तो यहाँ भाई अब दोनों लाइनें जो है, तीनों लाइनें आपकी बराबर हो गई, तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा। तो मतलब आप कहेंगे कि अब लिमिट क्या है आपका, ए पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आप कहेंगे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब कि उसके थोड़ा पहले और थोड़ा बाद में और उस पॉइंट पे भी फंक्शन आपका क्या है, पूरी तरह रेगुलर है। तो कंटिन्यूअस, जैसे कंटिन्यू